अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और कैसा गुजरा आप लोगों का वीकेंड, जल्दी जल्दी से बता, आज कॉल करके बताना कि आप लोगों का वीकेंड कैसा गुजरा, मैं भी बताऊंगी मेरा वीकेंड कैसा गुजरा। तो बस चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। आज क्या बन रहा है, आज भी बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। देखिए जी, आज एक बना रहे हैं मटन रोस्ट। ओए होए क्या मज़े का उफल्ला जी, बिल्कुल सिंपल और बहुत मज़े का। इसके साथ तुरई की सब्ज़ी और साथ में कैरी और लाल मिर्च की चटनी। देखिए क्या मज़ेदार सी चीज़ें बन रही हैं। अच्छा, चटनी का तो ये बनाकर आप रख लें फ्रिज में, आप पूरा 15 दिन महीना तक आप खाते रहें। और इस सीज़न में तो वैसे ही आपको पता है दोपहर के टाइम पे ख़ास तौर पे होता है कि ज़्यादातर जो जैसे ऑयली वाली चीज़ें नहीं खाई जाती। चलो भाई जल्दी से फटाफट खिचड़ी बना लें, बॉयल राइस दाल चावल बना लें, इस तरह से इन चीज़ों के साथ खाई जाती है ये चटनी। तो कैरियाँ अब जा रही हैं, थोड़ी सी बस आधा रास्ता रह गया, तो मैंने कहा चलें जी उसकी कोई रेसिपी जो है हम आपसे शेयर करें। तो चलते हैं पहले हम मटन रोस्ट की तरफ। तो इसके लिए हमें क्या, अच्छा सबके अलग अलग तरीके हैं। मैंने पहले बनाया था तो उसके अंदर वो आलू टमाटर रख के उसको दम पे बनाया था, ठीक है। सब डिफरेंट तरह के सबके होते हैं, लेकिन जब मैं जहाँ जाती हूँ जिसकी मुझे अच्छी रेसिपी लगती है मैं वही रेसिपी आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो ये है हमारे लिए बकरे का गोश्त 750 ग्राम, ठीक है। चर्बी 250 ग्राम, टमाटर 200 ग्राम, इसके 250 ग्राम। इसके बाद प्याज 2 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, लौंग 6 अदद, दालचीनी का 1 टुकड़ा, लहसुन की 1 गड्डी, इसके साथ अदरक 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चम्मच, ऑयल आधा कप है और हरी मिर्चें हरा धनिया हस्बे ज़रूरत है, ठीक है। कोई लाल मसाला नहीं, सिर्फ हम काले मसालों से बनाएंगे, मज़ेदार सा ये, ठीक है। अच्छा, इसका क्या है, ऑयल हम बिल्कुल बाद में डालेंगे, ऊपर से गरम गरम करते हुए ऑयल ऊपर से डालेंगे तो उसका बड़ा अच्छा सा कलर आता है। अच्छा, ये मैंने कहाँ से सीखा, देखिए जी, अगर कोई भी आपको आपसे छोटा या बड़ा कोई भी आपको चीज़ कोई सिखाता है या किसी से आप सीखते होते हैं तो आपका उस्ताद भी होता है, फिर वो उसको याद रखना चाहिए। आपको ने देखा होगा जब भी मैंने कोई भी चीज़ किसी की शेयर की तो मैंने उसका नाम ज़रूर लिया है। अब अल्लाह पाक ज़ुबैदा पाक जन्नत फिरदौस में जगह दे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनकी कोई भी चीज़ होती है तो मैं कहती हूँ आपस से मैंने सीखी थी। तो ये हमारे शेफ़ ताहिर थे जो लाहौर में थे, अभी तो माशाल्लाह दुबई में बैठे हैं। तो उसने मतलब मुझे कहा था, मुझे कहता आपा, मेरी हमेशा उससे लड़ाई थी, कहती नहीं रिदाबाजी बोला करो। तो उसने बोला वो करता ही सारा ऐसा बारबेक्यू वगैरह बड़े बड़े बकरे, तो उसने कहा बस आखिर में गर्म ऑयल पका के ऊपर से डालें तो उसका बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है। तो हम डीप फ्राई तो कर नहीं सकते इतनी सारे बड़े बकरे को या बड़ी चीज़ों को, तो ये बड़ा अच्छा तरीका बताया। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी मटन बना रहे हैं, बीफ बना रहे हैं साबुत जो बनता है, या फिर आप क्या नाम चिकन बना रहे हैं, तो उसको पूरा रेडी करने के बाद ऑयल को खूब अच्छे से गर्म करें। जब खूब पकता हो पर गर्म ऑयल जब डालेंगे ना तो उसका कलर बड़ा खूबसूरत आता है। तो ये टिप भी आप नोट कर लें। और ये जो है आज की रेसिपी जो है मैं बना रही हूँ तो मैं भी इसी तरह से बना रही हूँ, आखिर में ऑयल डालेंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, बस एक पैन लेते हैं और उसके अंदर इसको हम रख देंगे स्लो फ्लेम पर। आसान रेसिपी है, मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, यहाँ पर चर्बी है, ये देखें जी, बकरे की चर्बी। इसका शायद मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये जो चर्बी जो होती है ना ये बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। पहले क्या होता था, मेरी अम्मी भी करती थी, ये लोग जब बकरा ईद आती थी ना तो ये लोग क्या करते थे, खूब सारी चर्बी को जमा करके फिर उसके बाद उसको चूल्हे पे रख के वो पकाते थे। तो उसका निकलता था जो ऑयल घी निकलता था ना, हमारे खानों में वो ज़्यादातर डलता था, वही इसका इस्तेमाल करते हैं। ये कहते हैं गुड फैट है, ये अच्छा है। ये अभी भी मैंने कई जगहों पे देखा है इसी तरह से इसको पूरा पका के उसको फिर छान के फिर उसको इस्तेमाल करते थे। ये बेहतरीन किस्म का, इसका कोई ऐसा वो नहीं है। और स्किन के लिए तो बेहतरीन है, अगर आप इसी तरह से उसको पका के बिल्कुल अच्छी तरह से उसको ठंडा करके फिर आप अपने जैसे फेस पर लगा लें, हाथों पे लगा लें, तो इससे आपकी स्किन भी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो ये पहले तो यही इस्तेमाल करते थे, ज़्यादातर घी का इसका इस्तेमाल करते थे, तो ये बेहतरीन किस्म की होती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम रखेंगे इसके ऊपर ये चर्बी, सही है, ये रखते हैं। इसके ऊपर जो आएगी ये काली मिर्च, लहसुन, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। लहसुन के साथ ये देखिए लौंग और दालचीनी। थोड़ा सा मैं पानी ज़रूर डालूँगी क्योंकि ये तो बिल्कुल स्लो कुकर में पकता है, जो बिल्कुल स्लो उस पर तो वो 2-3 घंटे लगते हैं, तो इस वजह से मैं इसमें डाल देती हूँ काली मिर्च के साथ इसमें हम डालेंगे, आप चाहें तो 1-2 हरी मिर्च भी डाल लें, टमाटर,
रख देते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये पूरा मटन का पीस है, ये मैंने दस्ती ली है, लेकिन बड़ा महंगी है भैया, बड़े महंगा है मटन। अभी ये भी इतना सा पीस कितने का है? 2500 रुपये का। अब आप देखें इसकी क्या छोटा सा एक टुकड़ा है और इतना 2500 रुपये का, क्या करें, महंगाई तो है। और ये मैंने दस्ती ली थी, ज़रा ये ना थोड़ा सा जलती मलती बन जाएगी, मलती मलती बन जाएगी। अब ये पकेगा ना, फिर उसके बाद देखना ये नज़र ही नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे हड्डियों का एक ढांचा है। चलें जी, ये हमने रख दिया। अब डालेंगे अदरक थोड़ी सी, सही है, स्लाइस में कटिंग करते हैं अदरक, और ये भी इसी के ऊपर डाल देते हैं। चलें जी, ये डाल दी अदरक। अब हम हाथ से छिड़केंगे इसके ऊपर नमक इस तरह से, सही है। ये हो गया पूरा कंप्लीट। थोड़ा सा पानी ज़रूर डालूंगी क्योंकि ये अभी यहाँ पर तो हमें ज़रा जल्दी पकाना था। मैं भी बाद में एंड में मैं इसको प्रेशर कुकर में भी डाल दूँ, लेकिन अभी नहीं, बाद में, शो के बाद। ज़ाहिर इतनी जल्दी तो गलेगा नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेती हूँ और उसको करती हूँ गरम, और थोड़ा पानी डाल के फिर उसको ढक के रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको बस स्लो फ्लेम पे रख लेंगे जब तक ये खूब पकता रहेगा, पकता रहेगा, पकता रहेगा, तो हम अपनी सेकंड रेसिपी को भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, इनको रखते हैं यहाँ पर और ये भी हटा देते हैं ताकि चीज़ें थोड़ी सी। और साथ में तुरई की सब्ज़ी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़बरदस्त लगती है। तुरई होगी, भिंडी होगी, करेले हो गए, ये सारी सब्ज़ियाँ ना बड़ी मज़े की लगती हैं। और फिर अब दाल चावल उसके साथ क्या नाम लेते हैं, क्या कढ़ी चावल, आगे की रेसिपी मेरी बड़ी मज़ेदार सी कढ़ी भी आ रही है अगले जो इससे अगले वीक की ना। तो कुछ रेसिपीज़ मैंने बड़ी मज़े की रेसिपीज़ वो भी साथ में दी हैं। और साथ में ये कि देखिए गोश्त हमने बहुत खाया, बहुत बनाया, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है घर में कुछ मेहमान आ जाते हैं, बच्चे हमारे हैं, वो भी कभी कभी कहते हैं कि हमें ज़रा गोश्त बोटी चाहिए, तो इसलिए एक आध रेसिपी के साथ बनाना पड़ता है। पानी को गर्म किया, पकता पानी इसमें डालती हूँ और इसको ढक देती हूँ, तो अच्छी तरह से प्रॉपर उसको पकाते हैं। देखिए रिस्क की हम बहुत कदर करते हैं और इस वजह से हम कोई चीज़ ज़ाया नहीं होने देते, हम प्रॉपर उसको गलाते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा हम बीफ मटन लेकर आते हैं, हम बॉयल करके रखते हैं ताकि उसको बॉयल करके ताकि वो प्रॉपर पके। अब मैंने कच्चा रखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र भी मैंने लगाया था, लेकिन इसको मैंने रख दिया प्रेशर कुकर के अंदर, तो ये आराम से प्रॉपर गल जाएगा। आखिर में डालेंगे गरम घी का इसके ऊपर तड़का। अब चलते हैं सेकंड रेसिपी की तरफ, और सेकंड रेसिपी जो बन रही है तुरई, वो मेरी बड़ी फेवरेट है, सबकी मेरे ख्याल में बहुत फेवरेट होगी। वैसे तो सब्जियां वैसे ही मुझे बहुत पसंद है, और ये इतनी ज़बरदस्त तुरई है ना, ये देखें मैं आपको एक काट के बताती हूँ। हमेशा तुरई लें, छोटी छोटी लें, और ये देखिए कैसी कच्ची और ज़बरदस्त किस्म की तुरई। जब भी आप लें, छोटी तुरई लें, आप बड़ी तुरई ना लें। हम जो बड़ी बड़ी मोटी छिलके वाले, पता है क्या, आप उसको ऐसे अपने नाखून से दबा के देखें, तुरई लें, लौकी लें, जब आप देखें कि सॉफ्ट वाली इसकी स्किन है, दब रहा है नेल्स आपका उसका, तो इसका मतलब है वो फ्रेश है और वो अच्छी है। अगर उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सख्त है तो आप बिल्कुल भी ना लें। सख्त स्किन वाली क्या होती है, अंदर से पकी होती है, बीज वाली होती है, खाने में मज़ा नहीं होता। तो ये जो तुरई होती है ना, ये छोटी छोटी, ये बहुत ही मतलब मज़े की भी होती है, और दूसरा ये कच्ची होती है। तो जब भी तुरई लें, लौकी लें, आप ऐसे उसको थंब से अपने नाखून से दबा के देखें, अगर वो फ़ौरन चला जाता है, सॉफ्ट है, तो इसका मतलब है वो अच्छी वाली है, वरना ना लें। अच्छा जी, तुरई की सब्ज़ी के लिए हमें 1 किलो तुरई चाहिए, लहसुन के 10 जवे चाहिए, टमाटर आधा किलो, प्याज आधा किलो, हरी मिर्चें तकरीबन 10 चाहिए, पिसी लाल मिर्च चाहिए, और सॉरी हल्दी चाहिए 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, साबुत गोल मिर्चें 6 से 8 ले लीजिएगा, कड़ी पत्ते 6 हज़्ब ज़रूर ले लीजिएगा, हरा धनिया तकरीबन आधी गड्डी, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच या आधी चाय का चम्मच। ठीक है जी। मैं हमेशा खुद भी कहती हूँ कि सब्ज़ी के अंदर पानी ना डालें, ठीक है, ऑलरेडी सब्ज़ी जो है पानी छोड़ती है। मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मैं यही कहती हूँ कि सब्ज़ी के अंदर पानी ना डालें, सब्ज़ी जो है पानी बहुत छोटी है। लेकिन ये तुरई जो है ना, ये मैंने कहा ना मेरी माँ की रेसिपी है, उन लोग की सीधी सादी रेसिपीज होती है, सीधी सादी तरीके से बनाते थे, तो मैं इसलिए उस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हल्दी, थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी, येलो येलो ही होंगी। इसके बाद इसमें डालते हैं मैं ये नमक, नमक के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा, बाकी मैं तड़के में भी डालूँगी, सही है।
इसके बाद में डालेंगे बाकी चीज़ें। नमक को मैं हटा देती हूँ, हल्दी मैंने डाल दी है, ठीक है। इसके बाद हरी मिर्चें साबुत डाल दीजिएगा ताकि तुरई के अंदर आपको नज़र आए। करेले तुरई भिंडी के अंदर वो मिक्स हो जाती है ना, तो इस वजह से। अच्छा, ये सारी डालने के बाद प्याज को कट करती हूँ। ये मैं बाद में इसमें कटिंग करूँगी, इसलिए इसको ना रख रही हूँ। प्याज कटिंग करके डालते हैं इसके अंदर। तकरीबन आधा किलो हमें प्याज चाहिए। थोड़ा इसका मसाला ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का बन जाता है। प्याज डालेंगे, अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया। फिर तुरई को काट के डालेंगे। आप भी कहते होंगे कि रिदा इतनी छोटी छोटी प्याज लेकर आती है। रीज़न वही मैंने आपको बताया ना कि प्याज भरी जो है ना गर्मी के सीज़न में ख़राब होती है, तो इसलिए मैं हमेशा छोटी प्याज लेती हूँ। चलिए, ये भी कटिंग करके हम सब चीज़ें एक साथ डाल के इसको ढक देंगे। जब ये इसका पानी जाएगा फिर हम ऊपर से तड़का इस पर लगा देंगे, तो बड़े मज़े का टेस्ट लगता है इसका। तकरीबन आधा किलो मुझे प्याज चाहिए। चलें, काफ़ी होगी। ये थोड़ी सी काली है, इसको यहाँ रखते हैं। काली में डार्क पर्पल, डार्क पर्पल। ये प्याज ना तेज़ होती है बहुत ज़्यादा। अब इसमें जाएगी यहाँ पर प्याज। सही है, सारी चीज़ें डालते हैं। पहले तो क्या होता था, सबको ही पता है, पहले जो टाइम होता था ना, पहले ये टाइम होता था सबका कि वो लोग बैठ जाती थी, बड़ी बूढ़ियाँ, अम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ, कभी कुरेशिया बना रही हैं, कभी वो स्वेटर बना रही हैं, और बैठ के वो बैठे बैठे पालक काट रही हैं, सब्जियां काट रही हैं, सारी चीज़ें काट के सब चीज़ें एक जगह तैयार करके रखती थी, फिर जाकर कुकिंग कर लेती थी। तो ये यही होता था। तो इस वजह से उनकी सादी जो भी रेसिपीज़ होती, उनके जो खाने होते थे बड़े सिंपल होते। आलू गोश्त भी बनाया, सारी चीज़ें डाल दी, दाल बनाई, सारी चीज़ें एक साथ डाल दी। तो यही उनकी जो चीज़ें होती, लेकिन टेस्ट होता था। ये नहीं कि भाई वो टेस्ट नहीं होता था, टेस्ट होता था उसमें। तो हर चीज़ वो एक साथ ही बस चढ़ा के डाल दी। अब उनको देखो, इतने इतने किलो के हिसाब से साग बना रहे हैं, और सारी 4-5 बैठती थी, साथ में बातें कर रही होती थी। तो एक तो उनकी बड़ी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी होती थी। अब तो किसी को फुर्सत ही नहीं है, बस वो अपने किस्से कहानियाँ करे और साथ में। और एक चीज़ सबको ये भी पता है, पंजाब साइड पे क्या होता है, जो पंजाब साइड की ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं, चारपाई को उल्टा किया, दीवार के साथ खड़ा किया, और पड़ोसन को आवाज़ें दी, बातें शुरू हो जाती थी उनकी, कोई ना कोई किस्से कहानी है। वो पैन की कर रही है, इस तरह की बातें कर रही होती थी। तो पहले के लोगों की तो बातें अलग थी। अब तो हमारे मोबाइलों ने हमारा जो सारा टाइम है ना, वही ले लिया। अब फुर्सत ही नहीं मिलती किसी को। चलिए, ये भी देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की तुरई है, बारीक बारीक सी, बिल्कुल कच्ची वाली तुरई। अच्छा, होता है ये भी कि अगर एक ही जगह से आप सब्ज़ी ले रहे होते हैं ना, तो सब्ज़ी वाला आपको बहुत अच्छी सब्ज़ी देता है। और ख़ास तौर पे उनको ये पता होता है ना कि ये जो हमारी रेगुलर कॉलर है और रेगुलर हमारी कस्टमर है, और दूसरा ये है कि लड़ाई झगड़े नहीं करती। बाल और लेडीज़ की आदत होती है ना कि भाई वो फजूल में शुरू हो जाती हैं सब्ज़ी वालों से झगड़े करने। तो बस अच्छे सबके साथ अपना अच्छा अखलाक रखें, अच्छे ताल्लुकात बनाए, देखें आपकी हर जगह वो काम आते हैं। थोड़ा सा पानी, टमाटर, उसके साथ मैंने उसमें हरी मिर्चें, साथ में तुरई, साथ में प्याज, और उसके साथ थोड़ा सा ज़ीरा, हल्दी, तमाम चीज़ें डाल के इसको मैंने रख दिया कवर करके। ठीक है जी। अब ये कि थोड़ा सा ये पकेगी, मैं आपको दिखा भी देती हूँ खोल के। ये देखें जी, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बस कम पानी डाला कि ताकि ये थोड़ा सा स्टीम में पक जाए। ये देखें जी। फिर इसके ऊपर मैं लगाऊंगी तड़का, जो बहुत मज़ेदार सा तड़का लगेगा। अब मैंने पानी से बहुत इसको नहीं भरा, बस इतना है कि ये थोड़ा सा स्टीम में गल जाए। अच्छा, अब इसकी देखिएगा कि रंगत बड़ी खूबसूरत आती है। हम बनाते हैं, मैं भी सब्जियां बनाती हूँ, यहाँ पे शो पे भी मैंने जो सब्जियां बनाई उसमें भी मैंने इसी तरह किया, प्याज वगैरह डाला, लेकिन मैं उसमें भी प्याज को ब्राउन नहीं करती हूँ, क्योंकि जब आप सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो सब्ज़ी की जो शक्ल है, उसकी जो रंगत है वैसी होनी चाहिए, वो काली नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें क्या खूबसूरत इसका कलर लग रहा है। रीज़न ये है कि इसके प्याज को मैंने ब्राउन नहीं किया, काला नहीं किया। ठीक है।
कभी ऐसा भी होता था तक कि मैं बनाती थी कभी आलू बैंगन जब मैं बनाती थी मेरी अम्मी भी यही करती थी। आलू बैंगन बनाया, आलू काटे, बैंगन काटे, प्याज टमाटर सारे मसाले डाल के उसको रख दिया। जब उसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, गल गया, फिर ऑयल से उसकी भुनाई कर ली। तो ये जो सादी जो होती है ना बनाने का तरीकाकार होता है, जो खासतौर पर माओं का होता है, उसका अलग ही एक टेस्ट होता है, उसका अलग ही सारा होता है। तो यहाँ पर देखिए अभी इसका रंगत बहुत प्यारी आई है और उसके साथ साथ ये बनेगी बड़ी मज़ेदार। आखिर में बस हमने इसके ऊपर तड़का दे देना है और तड़का दे के जब कवर करेंगे तो उसमें वो गार्लिक की खुशबू, वो सारी ज़ीरे की सारी चीज़ें कड़ी पत्ते की आएंगी। अच्छा देखिए, अगर बात करें अभी ज़्यादातर तो आपको ना सब्ज़ी में टमाटर ही डलते हैं, लेकिन देखिए आप उसकी जगह दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये मैंने तुरई बनाई है ना, अब टमाटर की जगह आपने क्या करना, आखिर में इसके ऊपर दही डाल देना। जब जिस टाइम में पूरी रेडी हो जाएगी, दही डाल के थोड़ी देर दम पे रख देना, बुनाई करने, तो फिर उसका थोड़ा सा खटास आ जाता है। अब टमाटर महंगे हो जाते हैं, ज़ाहिर है कुछ दिन के बाद फिर प्याज महंगी हो जाएगी, तो ये सिलसिले हमारे पाकिस्तान में तो चलते ही रहते हैं। अब वो हमने खुद ही अपने बजट को कंट्रोल करना होता है। अब प्याज का भी यही है कि आप प्याज अगर आपको लग रहा है कि भी महंगे होना शुरू हो गए, तो आहिस्ते पता ही चल जाता है ना थोड़ी सी प्राइस बढ़ी, तो उसको ला के उसको बॉयल करके उसको पीस के ना डब्बों में डाल के फ्रीज़ कर लिया करें, जो हमारे सालन वगैरह में डालनी होती है। और जिस तरह से फ्राई के लिए चाहिए होती है तो बस फ्राई करके आप उसको रख लिया करें फ्रिज के अंदर। फ्रिज के बाहर ना रखें, फ्रिज में रखा करें, तो वो आप कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। अब इसको हम करेंगे बंद। बहुत ज़्यादा म्यूज़िक इसका बन रहा है, जब तक ये मेरे ख्याल में हो भी गया होगा फिर हम इसको निकालेंगे, दोबारा कढ़ाई में डालेंगे, भुनाई करेंगे, फिर ऊपर से लगाएंगे तड़का। तो यहाँ पर हमारी तुरई भी तकरीबन हो चुकी है। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखें इस तरह से, अब इसका पानी भी ड्राई हो रहा है, सब्जियां भी गल गई हैं और इसके साथ ये अब तड़का इसका लगाएंगे बाद में। ये देखें हरी मिर्चें डाली। अब हरी मिर्चों को ज़रा सा आप इस तरह से मैश करेंगे ना, तो इसके अंदर क्या होगा, इसका फ्लेवर आ जाएगा, तेज़ी आ जाएगी मिर्चों की। थोड़ी सी मैं कटिंग करके भी बाद में डाल ही दूँगी। जब पक जाती है ना तो फिर क्या होता है कि फिर थोड़ा सा इसकी तेज़ी कम हो जाती है। थोड़ा अब इसको स्लो करते हैं, सही है, और फिर तड़के की तैयारी करते हैं। अब इसको थोड़ा भुनाई करेंगे। या जो टमाटर नज़र आ रहे हैं, टमाटर और प्याज जो है ना, ये सारा इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अच्छा, हमारे यहाँ जब भिंडी बनती है ना, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, भिंडी को फ्राई करके डालते हैं। हम नहीं डालते फ्राई करके। हमारे घर में जो भिंडी बनती है, मैं पूरा मसाला तैयार करती हूँ। पूरा मसाला तैयार करने के बाद भिंडी को बारीक बारीक काटा और काट के हम दम में डाल देते हैं। हम फ्राई करके नहीं खाते, इसलिए कि उसकी लेस भी ख़त्म हो जाती है, उसका वो टेस्ट ही ख़त्म हो जाता है। तो अगर ज़्यादातर ये होता था कि अगर जैसे एक लाहौर वाली मेरी एक बाजी बनी हुई थी, वो लोग भिंडी गोश्त बनाते थे शोरबे वाली, तो बड़ी वाली भिंडी को हल्का सा फ्राई किया, वो हल्के दम में डाल दी, तो वो करते थे। वरना मैं तो हमेशा मेरे ख्याल में मेरे ख़ानदान में ही तकरीबन सारे ही होता है, दम में हम भिंडी डालते हैं, हम उसको फ्राई करके नहीं बनाते। और हमारे जो घर की रेसिपीज़ है ना, हमारी बड़ी सिंपल खाने होते हैं। हमारे इतने लंबे चौड़े कोई वो भी नहीं होते, हम लोग सादे खाने बनाते हैं ज़्यादातर। चलिए, लेकिन खाने सबके बहुत मज़े के होते अच्छे हैं। ये रहे। अब इसको मैंने थोड़ा सा चम्मच चला रही हूँ, तो ये जो है ना अब अच्छे से मिक्स हो जाएंगी सारी। अब तड़के की तैयारी करते हैं। दूसरी साइड पे इसके ऊपर लगेगा तड़का अच्छा सा। और ये देखेंगे, अब थोड़ा स्लो कर देती हूँ, थोड़ा स्लो करके, बल्कि इसको यहाँ रख देते हैं, इधर हम तड़का तैयार करते हैं। ये देखेंगे, अब ये जब ड्राई हो गया तो इसको यहाँ पे रखेंगे। इसका गरम मसाला थोड़ा सा डाल देते हैं, इसको कवर करके। अब इसको कवर कर देती हूँ और फिर उसके बाद दूसरी साइड पे हम इसके तड़के की तैयारी शुरू करते हैं। तड़के के बगैर मज़ा नहीं है। जैसे मेरी बातों में, जैसे मेरे खानों में, हर चीज़ में तड़का। चलें जी, इसको गरम करते हैं और ऊपर से लगाएंगे तड़का इसका, कड़ी पत्ते और इसके साथ ये गोल वाली मिर्चें। कोई कहता है मिर्चें, कोई कहता है मरचें, पंजाबी में शायद मरचें कहते हैं ना, है ना, ऐसे ही कुछ है। चलें जी, इसको भी कट करते हैं। छोटा वाला लहसुन है, देसी लहसुन है हमारा, और कड़ी पत्ते और ज़ीरे का लगाएंगे तड़का, दम में लगा देंगे। कड़ी पत्ते 4-5, और इसके साथ इसको हटा देते हैं। इसका भी मैंने चूल्हा बंद किया, इसकी स्टीम निकले तो फिर मैं क्या करूँगी, उसको बाद में बुनाई कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा पानी था इस वजह से।
अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये तो इसको यहाँ करना था। ये देखें रान बड़े अच्छे से गल गई, ठीक है। ये देखें जी, बड़ी सॉफ्ट सी, बड़ी अच्छे से गल गई। अपनी दस्ती थी, था तो मटन ही दस्ती है, ठीक है। गल चुकी है, इसको मैंने अलग किया। यहाँ पर पानी ज़्यादा था, मैं पानी को ड्राई करूँगी। और यहाँ पर तुरई जो है हमारी प्रॉपर तरीके से तैयार होगी। तो ये तुरई का जो मैंने तड़का रखा हुआ था, तो ये मैंने कहा ज़रा बाद में डालूँगी, तो मैं चाह रही कि आपके सामने इसका तड़का डाल दूँ। और फिर हम चलेंगे अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ, जो बन रही है चटनी, उसकी तरफ चलेंगे। सही है। अच्छा, इस मौसम में ऐसा है कि इस मौसम में पता है मक्खियाँ बहुत आती हैं। ज़ाहिर है हर घर का यही है। ज़ाहिर है आम का जब सीज़न शुरू होता है तो आम के सीज़न में सब जगहों पे ये होता है कि मक्खियों का बहुत ज़्यादा होता है। आप कितनी भी कोशिश करें, कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाती है। तो उसके लिए तरीक़ाकार ये है कि अगर आपको भी लगता है कि आपके घर में बहुत सारी मक्खियाँ आ रही हैं, अब आप उसका क्या हल करेंगे, कोई समझ नहीं आती। नीम के पत्ते होते हैं ना, नीम के पत्ते, नीम के पत्तों को आपने क्या करना है, पानी में भिगो देना है। नीम के पत्तों को, उसमें थोड़ा सा मट्टी का तेल भी बेशक डाल दें, उसको पानी में भिगो के नीम के पत्ते, उसके बाद आपने बॉटल में भरना है और वो स्प्रे कर देना अपने जी। आपको लगता है ना कि जहाँ जहाँ से होता है कि आ रही हैं मक्खियाँ वगैरह, तो वो जगह जगह ख़ासतौर पे हमारे जो गाड़ियों की पार्किंग होती है, टेरेस वगैरह होता है, और फिर किचन के करीब का जो हिस्सा होता है उस पर भी बहुत ज़्यादा आती हैं। तो वहाँ पे नीम के पत्ते और उसके साथ उसमें थोड़ा सा मट्टी का तेल डाल के वो सारा स्प्रे कर दें, तो फिर ये कि मक्खियों से जान छूटेगी। वरना इस आम के सीज़न में तो बहुत आती है। फिर बरसात होगी, बरसात में भी यही हाल होता है। चलें जी, तड़का इसके ऊपर लगा देते हैं। मैंने इसको बंद कर दिया था, तो ये तड़का हमारा इसके ऊपर लग गया, तुरई के ऊपर। और तुरई बहुत मज़े की बनी है, आप ट्राई कीजिएगा, आपको देखना, आप कहेंगे वाकई। सबसे अच्छी बात है पता है, ये आसान रेसिपी, आपने सारी चीज़ें काटी और एक साथ डाल दिया, आखिर में आपने इसके ऊपर तड़का लगा दिया। ये देखें अब कितना अच्छा लग रहा है ना इसका लुक, और इतनी ही मज़े की भी है। अच्छा जी, ये तो हो गया, तुरई भी हमारी रेडी होगी। अब इसको तो हमने ड्राई करना है। जो हमारी क्या नाम लेते हैं यहाँ पर, रान का जो मसाला है, इसमें लेंगे थोड़ा सा ऑयल, और इसको मैं अभी हटा देती हूँ, इसलिए इसका काम तो हो गया ख़त्म। यहाँ पे ले लेते हैं ऑयल। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि गरम गरम ऑयल उसके ऊपर डालेंगे तो उसका कलर आ जाएगा, तो मैं ऐसा करूँगी, इसी फ्राई पैन में इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ। और चटनी का तो खाली हमने पीसना है। सही है, इसको गरम करते हैं अच्छे से और रान को करेंगे फ्राई। और ये जो इस वक्त ड्राई हो जाएगा ये सारा इसका पानी यखनी का, तो फिर हम उसके अंदर ही मिक्स कर लेंगे। देखें जी, ये हमारा चर्बी, टमाटर, अदरक, लहसुन, सही है, ये सारी चीज़ें। इसको अच्छे से आपने इस तरह से पका लेना है, ये सारा ड्राई हो जाएगा। थोड़ा इसको गरम करते हैं। चटनी की अज्जा बताती हूँ। चटनी का क्या करना है, हमने सिर्फ उसको ब्लेंडर में डालना है और उसको पीस लेना है। उसका इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। जो हम बनाएंगे चटनी यहाँ पर, उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए, कहाँ गए, चले जी आगे हम कैरी और लाल मिर्चों की चटनी की तरफ। तो यहाँ पर हमें 10 अदद गोल वाली मिर्चें चाहिए, इसकी जगह आप हरी मिर्च भी ले सकते हैं, ठीक है। कैरी चाहिए तकरीबन 4 अदद। उसके बाद हमें नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, पुदीना आधी गड्डी, धनिया आधी गड्डी, साथ में हमें चाहिए लहसुन के जवे 4 से 6 8 जितने भी आप डालना चाहें तो वो डाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, सारी चीज़ें डालेंगे ब्लेंडर के अंदर और उसके बाद चला देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल सिर्फ मैं यहाँ पर सारी चीज़ें डाल देती हूँ। ये कैरी है, इसके बाद ये लहसुन के जवे, गोल वाली मिर्चें, नमक, सही है, ताकि ये हटा दूँ चीज़ें मैं यहाँ से। अब धनिया पुदीने को हम क्या करेंगे, कट करके वो भी इसमें डालेंगे। थोड़ा सा इसमें जाएगा पानी ताकि उसको ज़रा हम चला सकें, थोड़ा सा पानी डालेंगे। धनिया पुदीना मैं इसमें अभी बाद में डालती हूँ, ज़रा पहले इसको हल्का सा ग्राइंड करते हैं फिर। पानी थोड़ा कम डालेंगे वरना बिल्कुल पानी का जो पेस्ट होता है ना बिल्कुल पतला पतला वो होगा। तो अब देखिए थोड़ा मैंने इसको चला लिया, फिर इसमें भी धनिया पुदीना डालूंगी तो इसको थोड़ा सा और चला देंगे।
चलें जी। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने जो ऑयल को गर्म किया था तो इसको मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। अब दोबारा से इसको हम इसी के अंदर डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्ड बहुत अच्छे से गल चुका है ये। इसको अच्छा सा कलर देते हैं, फिर इसको टर्न करेंगे। थोड़ा सा ये जो है ना, ये बीच में से ये निकाल लेंगे, अदरक के टुकड़े और साथ में उसके ऊपर के छिलके। चलें जी, ये हमारी होगी रेसिपी पूरी। पिसा गरम मसाला मैंने थोड़ा सा रखा हुआ है, जो मैं बाद में इसके ऊपर डाल दूँगी। इसको थोड़ा हम इस तरह से उठाएंगे, वरना ये क्या होगा, टूट ना जाए। सही है, बड़े ख़याल के साथ हैं। ये देखेंगे, इस टोंग से नहीं उड़ेगा। ये देखेंगे, इसको पलटते ही देखें इसका कलर आ गया। यहाँ पर मुझे ऐसा ही कलर इसका चाहिए था। ये देखें। अच्छा, मेरी आदत है, आप लोगों ने नोट की होगी, मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। क्यों बंद कर देती हूँ? देखिए चीज़ जल जाती है, हमारा दूसरी तरफ ध्यान से चीज़ जल जाती है। तो अभी इसको भी दूसरी साइड से सुर्ख करेंगे। ये इसका जो मसाला होगा वो हम इसके ऊपर डालेंगे और इसको डिश में निकाल लेंगे। तो बाकी चटनी भी तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट है हमारी। और इसके साथ यहाँ पर बस धनिया पुदीने को कट करते हैं, ये इसके अंदर डालते हैं। और साथ में जो नज़र आ रहे हैं ना आपके, इसके अंदर टमाटर, और टमाटर के साथ बाकी की चीज़ें उसको भी हम निकाल लेंगे। जिस तरह से अदरक की पीसीज है, छिलके हैं टमाटर के, तो उसके साथ कौन सा वाला जो ज़्यादा अच्छा काम करता है ये करता है, ये साथ में इसमें से निकालते जाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा स्लो करते हैं तो हीट हाथ पे जाती है, इसलिए कि अभी इसका फ्लेवर तो सारा आ गया, अभी हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर टमाटर के छिलके भी निकाल लेते हैं और चटनी भी तकरीबन तैयार हो गई है। तुरई जो है वो मैंने नीचे रखी है, वो भी रेडी हो चुकी है तुरई भी हमारी। तुरई देखें कितने मज़े की बनी, इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी है। ऊपर से जो तड़का लगाया ना कड़ी पत्ते और उसका, बहुत मज़े की सिंपल रेसिपी है। देखें घर के मसालों से झटपट बनने वाली। और यहाँ पर आपको पता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि भाई आसान हो, सस्ती रेसिपी, बजट के अंदर हो। सबसे बड़ी बात है आपकी रेसिपीज़ जो है ना वो बजट के अंदर होनी चाहिए। देखिए महंगाई भी इतनी ज़्यादा है, और दूसरा ये है कि आपको पता है कि हर कोई इतना अफोर्ड भी नहीं कर पाता। और दूसरा जो हमें देखने वाले हैं वो लोग तो ज़ाहिर है फिर ये इसी वजह से शोज़ देख रहे होते हैं कि ताकि वो इन रेसिपीज़ को ट्राई करें। अब बात करें कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रेसिपी की, बहुत हाई फाई, तो वो मैं समझती हूँ वो जो हाई फाई लोग हैं तो वो तो शो भी नहीं देखते होंगे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि बजट के अंदर ही हो। और उसको यहाँ पर जो मैंने आपके साथ रान की रेसिपी शेयर की है, जो मैंने दस्ती खैर ली है, इसका ये है कि अगर आपके पास बीफ का गोश्त पड़ा हुआ है, बीफ का पूरा एक टुकड़ा पड़ा हुआ है, आप उससे बना सकते हैं। अगर टुकड़ों में कटा हुआ है तो सेम उससे भी बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं मेरी रेसिपी पे नहीं आपको यही चीज़ चाहिए और इसी चीज़ से बनाएंगे। तो ये बड़े मज़ेदार सा बना है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसका जो मसाला बिल्कुल ड्राई खुश्क नहीं है, और गोश्त इतना अच्छा गला हुआ है, जो मैंने शायद आपको पहले भी दिखाया था। मेरे यहाँ से मैंने हटा दी है टोंग वगैरह, वरना आपको उससे बताती कि कितना सॉफ्ट सा ये गला हुआ है। कितने गया, इतने गया, देखें ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। देखिए गोश्त जो है ना हमारा गला हुआ है, एकदम से सॉफ्ट हो गया है, जिसको मैंने यहाँ पर इस तरह से पकाया था ना, देखें बिल्कुल गले हुए हैं ये सारा। इतनी देर उस पर पकता रहा और मज़ेदार सा। और ये देखिए ये टुकड़े भी इसके टूट रहे जा रहे हैं यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छे, जब गला होगा बहुत अच्छे से तो फिर खाने में भी मज़ा आएगा। और अब आप देखें कलर की बात करें तो मैंने वही तरीका किया जो इसके ऊपर अलग से उसको हल्का सा या ऑयल डाल के आप फ्राई कर लीजिएगा, या फिर गरम गरम ऑयल आप डायरेक्ट आप उसके अंदर डाल दें, जो कढ़ाई के अंदर जिसके अंदर आपने इसको पकाया है डायरेक्ट उसके अंदर वो डाल दें। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बहरहाल ये हमारी रेसिपीज़ थी। यहाँ पर जो मैंने कैरी की चटनी आपके साथ शेयर की है, बाद में देखें धनिया पुदीना मैंने थोड़ा सा डाल दिया था इसके अंदर, और इसको आप फ्रिज में रख लें। जब आप फ्रिज में रख लेंगे, अगर आप चाहते हैं कि 15 दिन चले, 20 दिन चले, तो फिर सिर्फ आपने ये करना है, इसको ऊपर से ढकिएगा नहीं। ऊपर से जब हम ढक देते हैं तो फिर अंदर गैस सी हो जाती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से चटनी बना ली, और चटनी बनाने के बाद मैं क्या करती हूँ, मेरे पास प्लास्टिक के ढक्कन पड़े हुए थे, जो उसके छोटे छोटे जो हमारे बॉल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मैंने क्या किया, उससे नाइफ से उसके अंदर मैंने सुराख कर लिए। प्लास्टिक के जो ढक्कन पड़े थे उससे सुराख कर लिए, वो सुराख किए हुए ढक्कन इसके ऊपर ढक दिए, या फिर कोई नेट वगैरह लेके वो ढक देना। तो उससे ये होगा कि ये फिर ख़राब नहीं होती, काफ़ी दिनों तक चल जाती है। रोटी के साथ, चावल के साथ आप खाएंगे, आपको बहुत मज़े की लगेगी। और रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। अब टाइम मुक गया, ये टाइम मुक गया जी, और ऐसे ही चल रहे हैं, कल आएंगे।
उस वक्त तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मटन रोश अज्जा बकरे का गोश्त 750 ग्राम, चर्बी 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, प्याज 2 अदद, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, लौंग 6 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, लहसुन 1 पोथी, अदरक 50 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में बकरे का गोश्त, चर्बी, प्याज, अदरक, लहसुन, लौंग, दालचीनी, नमक, काले मिर्च और टमाटर डालकर मिक्स कर लें। फिर एक कढ़ाई में तेल गरम करके गोश्त का मिक्सचर शामिल करें और उसे 2 घंटे पकने के लिए छोड़ दें। आखिर में हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के गरम गरम सर्व कर दें। तुरई की सब्जी अज्जा: तुरई 1 किलो, लहसुन 10 जवे, टमाटर आधा किलो, प्याज आधा किलो, हरी मिर्चें 10 अदद, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, साबित लाल मिर्चें 6 से 8 अदद, कड़ी पत्ते हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया आधी गड्ढी, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा। तरकीब: तुरई को धोकर टुकड़ों में काट लें। फिर 2 कप पानी में तुरई, नमक, पिसी हल्दी, पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें और टमाटर शामिल करके इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद प्याज को 5 से 6 मिनट तक पका लें। अब इसमें लहसुन, कड़ी पत्ते, जीरा और साबित लाल मिर्चें डाल के फ्राई करें और तुरई को तड़का लगाएं। आखिर में हरे धनिया से गार्निश करके गरम गरम पेश कर दें। कैरी और लाल मिर्च की चटनी अज्जा: लाल मिर्च 10 अदद, कैरियाँ 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, पुदीना आधी गट्ठी, धनिया आधी गट्ठी, लहसुन के जवे 4 अदद। तरकीब: ब्लेंडर में तमाम अज्जा डाल के ब्लेंड कर लें।